हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों ने पूछा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक, तो सबसे पहले बाबू हमने आपको बताया हुआ था कि स्टेप फर्स्ट में क्या बताए थे कि सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जो दिया गया इक्वेशन है वो एक्स वेरिएबल में होना चाहिए। आप देखिए एक्स वेरिएबल में है, ठीक है, 1 वेरिएबल में है, एक्स वाई दोनों साथ में नहीं है। उसके बाद हमने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे तो उसका मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि उसका हाईएस्ट पावर जो है x का कितना आता है। अगर 2 आएगा तो कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आएगा हम कह सकते हैं नहीं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ बोर्ड पर ध्यान से देखिए, ये बाबू a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है क्या होता है, हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसी पर तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी क्या लिखेंगे, x का पावर क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का पावर क्यूब प्लस 3, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू b की जगह 2। ठीक है, फिर प्लस होगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3 हो गया, a की जगह क्या है, x है, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको तोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दें, दोनों को गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x का पावर क्यूब माइनस होगा 2x में 1 से 2x। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको, यानी कि x का पावर क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का पावर क्यूब कितना 8, ये हो जाएगा 3 गुना 6 यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 12x। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बाबू, 2x का पावर क्यूब माइनस कितना होगा 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे आप इसको लिख लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2x क्यूब, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2x इक्वल टू कितना बाबू 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ x क्यूब यहाँ माइनस 2x क्यूब, तो घटेगा तो माइनस x का पावर क्या होगा क्यूब। ठीक है, अब x स्क्वायर वाला ये है तो लिख देंगे 6x स्क्वायर, x वाला ये है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 12 टू कितना बाबू 14x हो जाएगा, ये हो गया, ये दोनों हो गया, फिर बच गया कितना प्लस 8 इक्वल टू कितना 0। देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, हम लिख सकते हैं कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू कितना 3, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। सिंप्लीफाई करके देखना होगा कि द्विघात समीकरण के लिए x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ 3 आ गया तो नहीं होगा, यही हम जानते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8 नंबर में ये है, यही क्वेश्चन है बाबू। अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे हम ये तोड़े हैं वैसे इसको भी तोड़ेंगे, x क्यूब होता है तो x का पावर कितना क्यूब हो जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, 3ab स्क्वायर 3
ए बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे लिख देंगे 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, और यहाँ लिख देते हैं 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या होगा बाबू, एक्स क्यू होगा माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कितना 12x, कितना हो जाएगा 12x। अब देखिए एक्स क्यू और एक्स क्यू कट जाएगा बराबर में, तो एक्स क्यू और एक्स क्यू कहाँ जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना 1। अब इसको हम इस साइड लाएंगे, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल ये घटेगा क्योंकि ये प्लस में माइनस में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स वाला वेरिएबल दोनों सेम, साइन सेम है तो जुटेगा 1 और 12 कितना 13, साइन तो माइनस का ही रहेगा, और 8 और 1 कितना 9 बराबर कितना 0। क्या ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, हम लिख सकते हैं यस, हाँ है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू कितना बाबू 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। सिर्फ इसको सॉल्व करके और आपको क्या करना है, लिख लेना है। समझ में आ रहा, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ते हैं, और अगले एक्सरसाइज में 4.2 का हम लोग इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे। वीडियो जो मैं बाबू आप डेली टू डेली देखें, समझें, और बुक से क्वेश्चन जो है आप बनाएं। यदि किसी को नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमसे ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको अगले वाले वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, अगला एक्सरसाइज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला एक्सरसाइज हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का हम लोग इसमें इंट्रो भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग सॉल्व करना है, प्लस क्वेश्चन भी बनाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, दोनों इंट्रो और एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे पूछेगा, यहाँ पे गुणनखंड द्वारा। ठीक है, हेडिंग होगा आपका गुणनखंड है, फैक्टर है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। किसके द्वारा बाबू, तो गुणनखंड द्वारा। आप 9th क्लास में फैक्टर करना पढ़े, 9th क्लास में आप लोग फैक्टर करना पढ़े, गुणनखंड करके द्विघात समीकरण का हल हमको निकालना। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, उसके बाद से हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या बाबू 0। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा कि इसका गुणनखंड करके आप हल निकालना। क्या करना बाबू, गुणनखंड करके हल निकालना, सॉल्यूशन निकालना। तो देखिए फैक्टर करना आपने 9th क्लास में पढ़ा, तो फैक्टर हम लोग उसी तरीके से करेंगे जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पहले इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 3 में 2 से 6, 6x स्क्वायर, गुणा करेंगे तो प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 फैक्टर करेंगे, दोनों को गुणा करने पर 6 स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस 5x। तो हम ले लेते हैं 2 3 कितना बाबू 6 होता है, गुणा करेंगे तो 6 स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो
प्लस 5x आएगा, लेकिन लाना है माइनस। जब माइनस लाना है तो आप दोनों को माइनस लिख लीजिए। देखिए यहाँ हो गया 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस कितना बाबू 3। फैक्टर करना आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। दोनों में कॉमन ले लीजिए 2x, यहाँ x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन ले लीजिए 3 x माइनस कितना बाबू 1 = 0। ये दोनों सेम है तो सेम है तो ये लिखेंगे, सेम लिखेंगे और 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना बाबू 0। अब जब वैल्यू निकालेंगे, जब आप वैल्यू निकालिएगा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, x बराबर क्या बाबू 1। ये आपका आंसर हुआ है। फिर उसी तरह से लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0, इसलिए 2x बराबर कितना माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस में, और x इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/2। नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा 3 का 3 और नीचे हो जाएगा 2। ये दोनों जो हुआ वो आपका क्या हो गया आंसर। तो इस गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल हुआ। हम लोग गुणनखंड करके कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। एक्सरसाइज होगा 4.2, ठीक है, यही है अगला चैप्टर में होगा 4.2। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन में भी आपसे यही कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालें। तो उसमें से हम एक दो क्वेश्चन जो है आपको बताएंगे और बाकी सब क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होगा। एनसीईआरटी बुक में आप ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको बता देंगे और कुछ क्वेश्चन आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। पहला नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर जो है, अब पहला नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया गया 5 क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आप खुद अपने से बनाइएगा। फर्स्ट का तीसरा नंबर हम बताते हैं। देखिए लिखा गया √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें बताएंगे, बाकी सब क्वेश्चन आप खुद अपने से बनाएंगे। तो पहला काम क्या करते हैं बाबू, गुणा करते हैं। समझ में आ रहा है ना, पहला काम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो √2 में √2 से 2, 5 में 10। जब इसको गुणा कर दिया गया तो कितना आ गया 10x²। अब आप इसका 2 फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे, दोनों को गुणा करने पर 10x² आना चाहिए और दोनों के यहाँ प्लस है ना, तो दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 5 2 जा कितना बाबू, 5 2 जा 10 होता है, 5 और 2 ले लेंगे। तो चलिए देखेंगे हम कितना √2x² प्लस क्या लिखते हैं 2x और प्लस कितना 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन ले लें, आप समझ सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं √2। क्या कॉमन ले लें √2, तो √2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं x दोनों में है, √2 कॉमन ले लिया गया, x एक कॉमन लिए, x 2 है, एक तो बच जाएगा, प्लस लाना कितना है बाबू √2 है, लाना कितना है 2, √2 में √2 से जब गुणा कर देंगे, √2 में √2 से गुणा 2x हो जाएगा ना, गुणा करने पर इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर अब इस दोनों में कॉमन ले लेंगे 5, यहाँ बच जाएगा x, जब इसमें 5 कॉमन है तो क्या बच गया √2 बराबर 0। ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम है तो क्या लिख देंगे x प्लस √2 इक्वल टू क्या लिख दे बाबू, पहले इक्वल टू नहीं लिखेंगे, पहले फैक्टर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे √2x प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू है तो यहाँ का साइन देना होगा, x प्लस √2 बराबर कितना 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो -√2, एक वैल्यू आपका आ गया।
ठीक है। फिर अब यहाँ लिखेंगे √2x प्लस कितना बाबू 5 इक्वल टू कितना 0, ये जाएगा √2x, ये प्लस में इधर जाएगा तो -5 और x बराबर क्या हो जाएगा -5 बाई नीचे कितना √2। ये भी हो सकता है या आप इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू आपका इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 2x² माइनस x प्लस कितना 8 नहीं है 1/8 है। क्या है बाबू 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 1/8 है। एलसीएम निकाल लीजिए, इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। 8 हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा 16x², यहाँ हो जाएगा 8x और प्लस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इनका जोड़ आता है आपको, सिंप्लीफाई कर दिए। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं 16x² माइनस 8x प्लस कितना 1, क्रॉस गुणा करेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इससे गुणा किए तो ये आ गया, इससे गुणा करेंगे तो 0 आ गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए, जब सॉल्व करेंगे गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 16x² माइनस कितना 4x माइनस 4x। ठीक है, प्लस कितना 1 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 4x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1, ये कॉमन ले लेंगे 1 तो 4x माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। दोनों सेम है ना, तो सेम है तो क्या होगा 4x माइनस 1 हो जाएगा और ये भी उतना ही होगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों जब सेम है लेकिन इसलिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कितना बाबू 4। दोनों वैल्यू आपका इतना ही आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आप अपने से भी सॉल्व करिए, कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे बाबू। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। रेगुलर जो है वीडियो देखते हैं तो वीडियो को जो लाइक जरूर करना है। जो बच्चे यदि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनको भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, वीडियो आप डेली देखें, डे टू डे देखें, जिस दिन भेजा जाता है। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जो लोग कभी पीछे का ही वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक वीडियो आगे देखा ही नहीं, इसलिए आप डेली टू डेली देखिए। क्वेश्चन बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा आप समझ लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का है उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल करें। अब पीछे पन्ना पलटेंगे और उदाहरण 1 निकालेंगे। उदाहरण 1 में क्या दिया है, अब उदाहरण पीछे पन्ना पलटना, उदाहरण 1 पेज नंबर जो है बाबू वो 79 है, उदाहरण 1 लिखा गया और उदाहरण 1 में 80 में उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला नंबर जो सॉल्यूशन है वो लिखा है x² माइनस 45x प्लस 3 2 4 इक्वल टू कितना 0। इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसा हमने इसके पहले सिंप्लीफाई किया था उसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का हल कैसे हम निकाले थे, गुणनखंड विधि द्वारा, उसी तरह से गुणनखंड करके उसका x का वैल्यू निकालना है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है x² माइनस 50x प्लस 750। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो 2 क्वेश्चन उसमें दिया गया है और 2 क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व आपको कर देना है। ठीक है, करने के लिए आप इसको वही उदाहरण 2 में दिए गए समस्याओं को हल करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, तीसरा नंबर है
थर्ड नंबर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। लिखा गया ऐसी दो संख्याएं याद करें जिनका योग 27 है। जिनका योग कितना है बाबू? 27 है। ऐसी दो संख्याएं लिख सकते हैं। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या मान लें बाबू? x, ठीक है। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दो संख्याओं का योगफल। अगर हम कहें, थोड़ा सा आप समझेंगे, दूसरी संख्या y को मानेंगे नहीं, y इसमें नहीं मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में इसमें y हम नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है। मान लीजिए एक a है और एक b है, दोनों का योगफल है कितना? 27, ठीक है। 20 कितना बाबू? 7 है। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जिनका योग जो है 27 दिया गया है और उनका गुणनफल जो है 182 दिया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखना हो, दूसरी संख्या लिखना हो, तो 27 माइनस कितना लिख सकते हैं? x। यदि आप दोनों को जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या 27 माइनस क्या आ जाएगा? x। दोनों को जोड़ेंगे तो x और x कट जाएगा, तो 27 तो आएगा ही, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल 27 तो लिख जाएगा। अब लिख देंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का गुणनफल x इंटू 27 माइनस x। दोनों का गुणनफल जो है 182 है। गुणनफल कितना है बाबू? 182, क्वेश्चन बुक में दिया गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है और वो दो संख्या जो है ज्ञात करना है, ठीक है। गुणा करेंगे कितना होगा? 27 कितना बाबू? x। गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा 182, ठीक है। ये जितने हैं उसको उस साइड ले जाइए, ठीक है। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, जब इधर जाएगा तो प्लस में, और ये भी इधर जाएगा तो माइनस में 27x, और ये तो अपने ही साइड है, ये 182 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। समझना है कैसे हमने लिखा। देखिए ये 182 है, 182 लिख दिया गया, ठीक है। ये माइनस में इधर आया तो प्लस, ये प्लस में इधर आया तो माइनस 27x बराबर क्या लिख देंगे? 0। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर कितना होगा? कंफ्यूज नहीं होंगे, ये नहीं समझेंगे कि सर ये तो अपने ही साइड है, ये अपने ही साइड है, ऐसा नहीं करना है। वहां समझने से हमने आपको कैसे समझाया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बाबू? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जब इसका फैक्टर हम लोग करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। दोनों को जोड़िए, 4 3 7 1 1 2, दोनों को गुणा करेंगे तो 1 से 42 आ जाएगा। 14 42 2 से 4, 14 4 18 इक्वल टू कितना बाबू? 0। अब क्या करेंगे? यहाँ 0 नहीं, सॉरी, क्या होगा? 182 इक्वल टू कितना? 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन ले लें? x कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लें? x। जब x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, माइनस x कॉमन है तो क्या बचेगा? 14। ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे? माइनस 13, और यहाँ जाएगा x माइनस 14, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, माइनस प्लस 13 में 14 से 182 बराबर कितना? 0। देखिए ये दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या लिखते हैं? x माइनस 14, और ये क्या है? x माइनस कितना बाबू? 13 बराबर कितना? 0। अब क्या लिखेंगे? तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, ये पहले आपने बताया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये x जो है माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, ये हो गया आपका x इक्वल टू 13। अब दो संख्याएं ज्ञात करना, दो संख्याएं, इसलिए संख्या जो होगा पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या x 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। दूसरी संख्या जो बाबू होगा, आप ध्यान दीजिए, यदि x की जगह 13 रखेंगे तो
कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और 27 में से आप अगर 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप इसको खुद अपने से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है इसमें हम आपको और बताएंगे 5 नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों को आगे बनाना है 5 नंबर, इसमें से हम एक क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, और जो बाकी जो इसमें क्वेश्चन बच रहा है उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से बनाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन बचेगा उस वो क्वेश्चन आप बनाएंगे, नहीं बनेगा तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 5 नंबर। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे कि 5 का सॉल्यूशन जो है क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज, हम क्या करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल। ठीक है, ABC राइट एंगल जो हमने एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ऊंचाई आधार से, आधार मान लेते हैं कितना x, आधार कितना मान लिए x। ठीक है, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, जब 7 सेंटीमीटर कम होगा तो क्या हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे, माना कि समकोण त्रिभुज ABC का आधार कितना मान लेंगे बाबू, AB है ना, तो AB को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई क्या है, BC को क्या मान लेते हैं x - 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अधिक होता है x + 7 लिखते हैं। अब कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितने सेंटीमीटर का बाबू 13 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे कर्ण क्या है AC, कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। ये दो, एक भुजा दिया गया, एक भुजा मतलब कर्ण दिया है और आपको आधार और ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं ये समकोण त्रिभुज जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद अपने से क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज कैसा है तो समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय याद है ना, क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है बाबू, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी शेष भुजाओं के योगफल के क्या होता है बराबर होता है, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके लिए क्या बनता है बराबर होता है। यही से हम लोग सॉल्व करेंगे। AC का वैल्यू 13 तो 13 का स्क्वायर, AB का वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, BC का वैल्यू क्या है x - 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 169, क्या होगा 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर 2ab 7 गुना 14 2ab होता है प्लस b स्क्वायर, b की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर 50 हो जाएगा। ठीक है, 49। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर, क्या करते हैं 169 इक्वल टू दोनों को जोड़ दें 2x स्क्वायर माइनस कितना बाबू 14x प्लस कितना 49। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना 49, जब इसको इस साइड ले जाएंगे 169 इक्वल टू 0, अभी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये दोनों क्या होगा घटेगा
घटेगा तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, साइन तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़े में से घट रहा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है, बराबर कितना बाबू 0। इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए 2 से भाग दे दें, सब कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना बाबू 60 इज इक्वल टू 0। 2 से हमने भाग दे दिया। अब देखिए, अब इसका फैक्टर करेंगे। जब हम फैक्टर करेंगे इसमें, जब इससे गुणा करेंगे तो 60 होगा। हाँ तो देखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना बाबू 60 इज इक्वल टू कितना 0। ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर 12 25 60 माइनस 12x प्लस कितना 5x माइनस कितना बाबू 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। घटाएंगे तो हो जाएगा 7, दोनों में कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस कितना 12 प्लस 5, x माइनस कितना 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 12 और एक हो जाएगा x प्लस कितना 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देना है, x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या बाबू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 12, x का वैल्यू कितना 12, फिर पुनः अगेन x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0, x इज इक्वल टू कितना बाबू माइनस 5, दो वैल्यू आ रहा है। x क्या है, तो x क्या है बाबू आधार, तो किसी भी त्रिभुज का आधार जो होता है ना निगेटिव नहीं होता है, इसलिए x की जगह पर हम लोग माइनस 5 नहीं रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे बाबू 12, ठीक है। इसलिए आधार, इसलिए जब आपको आधार लिखना होगा यानी कि AB का वैल्यू इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू कितना 12 रखेंगे। 12 मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सब मीटर में है। क्वेश्चन में भी किसमें दिया है मीटर में, सब मीटर में सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। AB का वैल्यू BC का वैल्यू अगर लिखना होगा तो x माइनस 7 है, x की जगह 12 माइनस 7 कितना 5 सेंटीमीटर और AC तो दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं, एक 5 होगा और एक 12 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।